हुए खूनी संघर्ष के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्याश्वर शरण सिंह देव जंगल के रास्ते ग्रामीणों से मिलने पहुंचे, जहां ग्रामीणों से मिलकर पेड़ों की कटाई को लेकर हुए खूनी संघर्ष की जानकारी ली। दरअसल उदयपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम सालिया क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक को लेकर पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसका विरोध लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। वहीं बीते दिन हुए खूनी संघर्ष के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष ग्रामीणों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को पहले ग्रामीणों को भरोसे में लेकर पेड़ों की कटाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करते हुए फर्जी ग्राम सभा और ग्रामीण के बीच झड़प से ये कहा कि लोकतंत्र है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि किस तरह से पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक ग्रामीणों की पिटाई की गई। बहरहाल परसा कोल ब्लॉक को लेकर 140 हेक्टेयर में 6000 से अधिक पेड़ों की कटाई पूरी कर ली गई है। इस पेड़ कटाई के दौरान एक मजदूर के ऊपर पेड़ गिरने से इलाज के दौरान अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। जी, आज परसा कोल ब्लॉक के संदर्भ में साली ग्राम में पेड़ कटाई का काम चालू है। कुछ रेवेन्यू क्षेत्र में पेड़ कटाई है और कुछ जंगल के क्षेत्र में पेड़ कटाई का काम चल रहा है। यहाँ पे हम लोग आए थे, पुलिस प्रशासन से बात करके फिर कुछ लोग अंदर जो गांव वाले हैं, जिनका कल वीडियो भी कई लोगों के सामने आया था, चोट लगते हुए आपस में संघर्ष करते हुए, उन लोग से मिलने हम लोग अंदर गए थे साली ग्राम के गाँव वालों से जंगल में। और वहाँ जहाँ पेड़ कटाई चल रहा था उसके थोड़ा दूर में ये लोग सब इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। ग्रामीण दोनों बात कर रहे थे, दुखी बहुत थे। मतलब एक कैसे मनोबल एकदम डाउन था, दुखी बहुत थे। उनका घर, उनका ज़मीन, उनका खेत एक तरीके से उनके बिना मर्ज़ी के कुछ लोगों का गया है, उसका दुख उनमें था। प्रशासन से जो चोट लगी उसको लेके दुख था और बलपूर्वक जो हुआ, अब चोट दोनों तरफ आई है, पुलिस को भी चोट आई है। तो हम लोग ने भी उनको ये सलाह दी कि हिंसा जवाब नहीं है। उन लोग का आंदोलन सफल भी इतने समय से इसलिए रहा क्योंकि वो लोग बहुत ही अहिंसा पूर्वक यहाँ पे बैठ के अपनी बात रख रहे थे, पदयात्रा के माध्यम से बात रख रहे थे। वो उनकी ताकत थी। हिंसा का रास्ता जहाँ आता है वहाँ फिर कमज़ोरी आती है। तो जो दुखीपन था वो ये था कि हम लोग का ज़मीन हम लोग को पूरा नहीं मिल पाया, मुआवजा कई लोगों ने नहीं लिया। उसका प्रकरण अभी कोल बेरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहण ज़बरदस्ती हुआ है, तो उसका प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है। कलेक्टर साहब से भी उस बारे में चर्चा हुई। कई लोगों की बाइक टूट गई, कई लोगों को गंभीर हाथ में चोट आया, कई लोगों के सामने टीयर गैस फटा। तो स्थिति, उन लोग बहुत दुखी थे। अच्छा नहीं लगा किसी भी तरीके से। तैयार हुआ फसल डूब गया। खाने पीने के लिए, घर के लिए लोगों ने 10-12 किलो धान लगाया था, उस पर पेड़ गिर के कुचल गया। दुखी स्थिति थी, बहुत दुखी स्थिति थी। ठीक है। यहाँ पे जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से नियम कानून को ताक में रखकर जिस तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है, और वो चिंताजनक स्थिति है कि वहाँ के लोगों के मन में ये भी है कि जैसे आज मान लीजिए ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव हुआ और साथ ही आज जो जानकारी मिली है उसके अंतर्गत जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनके ज़मीनों से भी पेड़ की कटाई की जा रही है। साथ ही जो सामुदायिक पट्टा लगभग सैकड़ों लोगों का बनने नहीं दिया गया है और वो प्रभावित हो रहे हैं, जबकि गूगल मैप में भी उसकी जांच की जाएगी तो पीढ़ियों से बसे हुए लोग हैं। तो सामुदायिक पट्टा, वन अधिकार पट्टा भी मिलना चाहिए उनको, और वैसे ज़मीनों में पेड़ कटाई का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जैसे महिलाएं हैं जिनको पुरुष हाथ भी नहीं लगा सकते, मारने की बात तो दूर, तो वहाँ जैसे पुरुषों के, जो पुलिस विभाग के पुरुष महकमा के लोग हैं, वो लोग महिलाओं के साथ मारपीट किए हैं, यह भी जानकारी उनके माध्यम से दी गई है। मोटरसाइकिल तोड़फोड़ कर दिया गया है, वहाँ पे इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी आदिवासियों के माध्यम से कलेक्टर से भी बात की गई और कलेक्टर महोदय के द्वारा तत्काल हालांकि कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है और उनके द्वारा व्यवस्था भी दी जा रही है कि कल 11 बजे यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगेगा और जो मोटरसाइकिल तोड़फोड़ किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। तो अब ये है कि जैसे लोग, मेरे ख्याल से मैं तो निवेदन करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, उनको तो संविधान के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है, न कि किसी के दबाव में आके काम करने की आवश्यकता है। ये सुनीता पूर्ति। कल क्या हुआ था यहाँ पे? कल हम लोग आए थे यहाँ पेड़ को बचाने के लिए, तो हम सब साथी इकट्ठा हुए थे और पुलिस फोर्स लगाया गया था। तो हमारे मुख्य साथी लोग गए उनसे पूछने के लिए कि आप लोगों के पास आदेश है, अगर मिला होगा तो बताइए, ऐसे करके कहाँ से आदेश मिला है पेड़ कटवाने के लिए ऐसे। तो हमारे साथी लोग को बोले कि बहुत नेतागिरी करते हो, मारिए इसको। फिर लाठी डंडा से मार रहे थे हमारे साथी लोगों को। फिर हम लोग भी काहे मार रहे हैं ऐसे करके गए। फिर नोक झोंक हुआ, फिर उन लोग एकदम लाठी से भी और पत्थर से भी हम लोगों को दौड़ा कर मारे हैं वहाँ पे कल।
आपको भी चोट लगा है? हाँ, चोट लगा है, पैर में भी ये लगा है और पत्थर से लगा है, वो ये वाला है। हम आदिवासी लोग बरसों से रह रहे हैं, तो कल पुलिस वाले लोग ने हमें दौड़ा दौड़ा कर मारा और बहुत बड़ा बड़ा बम फेंका हम लोग के ऊपर। और हमारे एक साथी है जो जेंट्स है, उसका जो पैंट पहने थे वो जल गया है और थोड़ा शर्ट भी जल गया है और जो पैर का रवा होता है वो भी जल गया है। ऐसे बम फेंक कर मार रहे थे। कौन मार रहा था बम? पुलिस वाले मार रहे थे। और आप लोगों की पिटाई पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले लोग किए थे कि महिला पुलिस वाले लोग? जेंट्स लोग भी किए थे और महिला लोग भी किए थे, पर सबसे ज़्यादा जेंट्स लोग किए हैं। ठीक है।